वो वाला हो गया था ना। जी। और ये सॉफ्टवेयर। जी, सॉफ्टवेयर वाला भी हो गया था। क्योंकि हमने पढ़ लिए थे कंपाइलर वगैरह, ये नहीं पढ़ेगा। जी, ये ये पढ़ पढ़ लिए थे। लिया था। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर। जी। जी, अब ये देखें, एनालॉग डिजिटल, ये भी हो ये गया भी था। पढ़ लिया था। जी। मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। नहीं, ये नहीं किया था। सीपीयू शुरू किया था ना हमने। एक मिनट। लास्ट पेज पे ना सीपीयू। स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आइडिया रहे कि क्या पढ़ा था। ओके। ये हो गया था ना। हम्म, चलो शुरू कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको गो थ्रू कर लें। जी, पढ़ लिया। समझ आ गया। कोई इशू। नहीं। ये सीपीयू के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, याद। जी, आपने बताया था। सीपीयू के दो पार्ट्स होते हैं, याद। सीयू और जी। एएल। सीयू जो है वो डायरेक्शन वाला काम करता है, और एएलयू जो है वो कैलकुलेशन। तो पढ़ लें, अगर कोई इशू हो तो डिस्कस करते हैं। और रजिस्टर जो है ना स्मॉल मेमोरी यूनिट होता है, स्मॉल। यानी ये सीपीयू की मेमोरी होती है, और ये होती है बाइट्स। यानी रजिस्टर जो है स्मॉल मेमोरी यूनिट होती है, जो एग्जिस्ट करती है सीपीयू पे, सीयू में भी और एएलयू। ओके। जी, पढ़ लिया।
सीपीयू का रोल समझ में आ गया। इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर के सारे फंक्शन ऑपरेशन सीपीयू की परमिशन से होते हैं, ठीक है। इसको सीयू डायरेक्शन देता है और ठीक है। ये जो ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। अब बात आ जाती है इंटरनल मेमोरी, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज या मेन मेमोरी, ठीक है, डिफरेंट नेम है। इसको सबसे पहले दिया रैम। अगर आपको याद हो, मैंने आपको रैम का रोल पर समझाया था, ठीक है। एक सीपीयू है, वो सीपीयू है। अगर हम रैम की बात करें ना, तो इसमें दो किस्म की आती है, एक डी रैम आती है, एक डी रैम आती है और एक एस रैम आती है। डी और एस रैम। मैं बताता हूँ। ये एक्चुअली, अगर रैम की बात करेंगे ना, एक आपको डी रैम मिलेगी और एक आपको एस रैम मिलेगी, ठीक है। अभी आपके यहाँ तो सिर्फ डी रैम के बारे में बताया हुआ। तो ये सीपीयू है, ये सीयू है और ये एएलयू है। ये कनेक्ट होती है एस रैम के साथ, ठीक है। और ये आपकी डी रैम यानी रैम। ये सीपीयू डायरेक्ट कनेक्ट होता है रैम के साथ। तो रैम का पर्पस क्या होता है? रैम वोलाटाइल होती है, यानी दोनों ही वोलाटाइल होती है, ये भी वोलाटाइल, ये भी वोलाटाइल। वोलाटाइल का हम्म। मतलब होता है कि इसमें डेटा इरेज हो जाएगा जब पावर ऑफ हो जाएगी। जब भी पावर ऑफ हो जाएंगे, डेटा इरेज हो जाएगा, ठीक है। रैम होल्ड करंट डेटा, ठीक है। रैम होल्ड करंट डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम, ठीक है। ये रैम का कैशे जो है, ये मोस्ट एक्सेसिबल मेमोरी है, क्योंकि ये फास्टर होती है रैम के साथ, रैम के मुकाबले ना। रैम इज स्लोअर देन एस रैम। तो प्रोसेसर प्रेफर करता है एस रैम से इंस्ट्रक्शन पिक कर ले। अगर वहाँ अवेलेबल नहीं होगी तो रैम की तरफ आएगा। रैम ओवरलोडेड होती है ये, ठीक ठीक है है। ना। इसीलिए सीपीयू इसको अवॉइड करता है, कम से कम कंसल्ट करें, एस रैम से पिक कर, क्योंकि रैम इसको सप्लाई कर देती है एस रैम को इंस्ट्रक्शन, और एस रैम से सीपीयू के पास चले जाती है। इस तरह पहले ये पढ़ लें, ठीक है। रेशियो है तो जी पढ़ लिया। समझ आया, जी। ठीक है। रैम बेसिकली लिखा है इंटरनल चिप है, वेयर डेटा इज टेम्पररी स्टोर्ड व्हेन रनिंग एप्लीकेशन। तो रनिंग एप्लीकेशन मतलब आप, जैसे अभी मैंने बुक खोली हुई है, ये रैम में ओपन, इंस्टॉल है हार्ड डिस्क के अंदर, ओपन है रैम के अंदर। तो इसमें जो भी डेटा राइट करूंगा वो इरेज हो जाएगा जब मैं इसको क्लोज करूँ, ठीक है। इसमें रीड और राइट ऑपरेशन होता है। व्हेन पावर, तो इट इज आफ्टर वोलेटाइल। तो ड्यूरिंग, जब सिस्टम रन हो रहा होता है तो रैम का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अच्छा, रॉम का रोल जो है वो ज्यादातर उस वक्त होता है जब सिस्टम ने स्टार्ट होना हो। जब सिस्टम ने स्टार्ट होना हो, ये रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में पहले रैम है हम्म, और फिर रॉम, यानी पहले रॉम फिर रैम। और जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा उसकी जो इंस्ट्रक्शन है ना, हाउ टू स्टार्ट, तो हम कहते हैं वोटिंग या स्टार्टअप, वो रॉम चिप के अंदर स्टोर है कि सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा। और आपके हार्डवेयर की या सिस्टम की जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है वो रॉम चिप के अंदर है, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है। तो रॉम इसीलिए रखा जाता है ताकि यूजर इसके अंदर कोई चेंजेस ना करे। अगर इसको यूजर चेंज करेगा तो आपका सिस्टम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी नेचर रीड ऑनली रखी जाती है। इसको पढ़ने है। पड़ा। हो गया। समझ आ गया आपको? जी। अब ये रैम और रॉम का कंपैरिजन किया, ये पढ़ ले फटाफट। इसमें जो ऊपर था कॉम्प्लीमेंट्री मेटल, हाँ, जो लास्ट वाला ये पैराग्राफ। सीमॉस, हाँ ये सीमॉस बैटरी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सर्टिफिकेट। दिस इज यूजुअली बैटरी पावर। ये कह रहे हैं द बायोस स्टोर द ओके। डेटा। ये जो रॉम चिप होती है ना, इसको हम बायोस भी कहते हैं, ठीक है। ये कह रहा है बायोस बेसिक हाँ। इनपुट आउटपुट से स्टोर डेट टाइम एंड सिस्टम कॉन्फिग इन ए नॉन वोलेटाइल चिप कॉल्ड अ सीमॉस। दिस इज यूजुअली बैटरी पावर। तो यानी रॉम चिप का एक नाम बायोस भी है, सीमॉस भी है, फर्मवेयर भी है, ठीक है। हम उसको फर्मवेयर भी कहते हैं। होती रीड ऑनली मेमोरी बस, विच होल्ड डेटा। ये क्या वो सारी चीजें यानी डेट टाइम और सिस्टम का, ये बस ये तीन इंफॉर्मेशन होती है रॉम चिप के अंदर। और बूट अप इंस्ट्रक्शन, ओके। ये कंपैरिजन देखो। ओके, इनपुट आउटपुट पढ़ रही है आप? जी।
जी पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गई? जी। कोई इशू? ये कंपैरिजन दिया हुआ नहीं। इनपुट आउटपुट डिवाइस का, तो देख लो। मैं पढ़ लिया। ठीक है, कोई इशू? इनपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइस का लास्ट वाला इनपुट डिवाइस कैन फेयरली कॉम्प्लीट। Because they have no to show that the user can interact with the computer correctly. मतलब मैं माउस पे क्लिक कर सकूं, कीबोर्ड से टाइप कर सकूं, स्कैनर से स्कैन कर सकूं। अगर उसमें कोई इशू आएगा तो इसका मतलब कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। जो ट्रांसफर नहीं होगा तो प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी तो आउटपुट नहीं आएगा। ये है, क्योंकि ओके। डेटा फीड होगा इनपुट डिवाइसेस का। वो कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, बारकोड रीडर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, ठीक है, कैमरा हो सकता है, एनी काइंड ऑफ इनपुट डिवाइस, सेंसर्स हो सकते हैं। तो ड्यू टू एनी रीजन अगर वो डेटा ट्रांसफर ना कर सके, प्रोसेसिंग नहीं है। तो इनपुट डिवाइस को इंश्योर करना पड़ता है कि यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर सके कंप्यूटर पर। यानी अगर माइक है, माइक काम नहीं करेगा तो मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, सही? तो यू कैन नॉट लिसन। ठीक है। ठीक है। अब ये बैकिंग स्टोरेज, ये जितनी भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज को हम बैकिंग स्टोरेज कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। ये डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए यूज होती है। इसके अंदर आपको मेनली हार्ड डिस्क मिलेगी, ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, उसको हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, डिलीवरी, और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, फ्लैश, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज या फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, फ्लैश ड्राइव। सही, ठीक है। पढ़ने देना अगर कोई इशू होगा तो। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये समझा दें। ये वाला, दिस इज, सेकंड पैराग्राफ। ये वाला, अनलाइक रैम। हाँ, कह रहा जी। अनलाइक रैम और रोम, बैकिंग स्टोरेज इज नॉट डायरेक्टली एड्रेसेबल। हाँ, ये मैंने बनाया था, ये सीपीयू, हम्म। सीपीयू ये कनेक्ट होता है कैशे में, मेरी डेटा फिट करेगा कैशे में, ठीक है, कैशे कनेक्ट होती है रैम के साथ। रैम, या ये रैम से कनेक्ट है, ये यहाँ कैशे से कनेक्ट है, कैशे रैम से कनेक्ट है। अब रैम से हार्ड डिस्क कनेक्ट, ये जितनी सेकेंडरी है ना, ये रैम से कनेक्ट। बोलते हैं कि सीपीयू डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, सीपीयू किससे कनेक्ट है? रैम से। रैम। Backing storage is not directly addressable. That is, it cannot be read directly by the CPU direct। मैं अब जैसे मैंने ये बुक खोली हुई, बुक पहले यहाँ इंस्टॉल, मैंने खोली, ओपन की बुक तो यहाँ आ गई। अब मैं जो राइट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ठीक है, बुक इटसेल्फ, तो इसको सीपीयू यहाँ से एक्सेस कर रहा है, रैम से। यानी बुक को इंस्ट्रक्शन जा रही है, पहले वो रैम में ओपन होगी, और रैम में इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी, डेटा स्टोर होगा, और प्रोग्राम इटसेल्फ वो होल्ड हो जाता है। तो वो यहीं से पिक करता है। The data access time for RAM and ROM is much shorter than it is for backing storage।
यानी बैकिंग स्टोरेज है ये ज़्यादा स्लोअर होती है एज कम्पेयर टू रैम और रोम। बैकिंग स्टोरेज इज कंसिडरेबली लार्जर देन रैम, स्पेस ज़्यादा होती है बिकॉज इट इज कंसिडरेबली लेस एक्सपेंसिव पर बाइट। यानी इसमें डेटा स्टोर करने की जो कॉस्ट है वो लेसर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इनएक्सपेंसिव भी होती है और एक्सपेंसिव होती है रैम से, और रैम इनएक्सपेंसिव होती है कैश से। ठीक है, ओके। पढ़ लिया? जी। फर्दर देखना। पढ़ ली। पढ़ लिया? समझ में आ गया? जी। ये इनका जी। कंपैरिजन दिया हुआ है इंटरनल मेमोरी का और बैकिंग स्टोरेज। जी पढ़ ली। ठीक है, कंपैरिजन समझ में आ गया? जी। अब आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी हार्डवेयर के साथ, जैसे सीपीयू में और लैपटॉप में, लैपटॉप के हार्डवेयर के साथ, डेस्कटॉप में डेस्कटॉप के हार्डवेयर के साथ। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर और मोबाइल में। मोबाइल के हार्डवेयर से आईओएस होता है, उसको आईओएस कहते हैं, वहाँ पे जहाँ पे ओएस कहते हैं। तो ये आपको कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, यानी यूजर इंटरफेस। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जब तक ऑपरेटिंग इंस्टॉल नहीं होगा कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, ये सारे इसके वो लिखे हैं फंक्शंस, जरा टास्क। तो ये आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये हम्म। हार्डवेयर होता है, इस हार्डवेयर के ऊपर ओएस होता है, और ओएस के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इस लेयर के ऊपर यूजर होता है। यानी यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन कर रहा है हार्डवेयर के साथ ओएस के थ्रू कर रहा है। ओके पढ़ ली। समझ में आ गया? जी। अब ये इसके चार एनवायरनमेंट है। एक होता है सीएलआई, पहले सीएलआई ही आया था ना शुरू में 1980।
तक, 1980 तक, बल्कि अभी भी है। मतलब शुरू का जो एनवायरमेंट था CLI था। CLI का मतलब है कि हम जो भी टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं कंप्यूटर से, वो टाइप करके करवा रहे हैं। हमें हर कमांड जैसे कॉपी करना है, पेस्ट करना है, फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है, डिलीट करनी है, रीनेम करनी है, मूव करनी है, ये सब हमें टाइप करके परफॉर्म करवाना पड़ता है। ये एनवायरमेंट अभी भी है, जितने भी प्रोफेशनल हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे CLI एनवायरमेंट को लाइक किया जाता है। 80 से GUI आ गया, 80 से ये GUI आ गया, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। इसमें आइकन होते हैं, विंडोज होती हैं, ठीक है, फोल्डर्स होते हैं। हमें कुछ टाइप नहीं करना पड़ता, सारे काम हम जो माउस के थ्रू हो जाता है, तो ये लिमिटेड हो जाता है। फिर अब ये इसी GUI की एक्सटेंशन डायलॉग बेस्ड यूजर इंटरफेस, वो जो हम बोलते हैं, और वो हमारी वॉइस की बेस पर ऑपरेट हो रहा है। और ये जेस्चर बेस, ये हमारे जेस्चर को, यानी सेंसर लगे होंगे डिवाइसेस के अंदर, ठीक है, सेंसर की बेस पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जज कर लेता है कि यूजर क्या चाह रहा है। तो ये वन बाय वन डिटेल दी हुई। पहले CLI, ये देखिए CLI का एनवायरमेंट है, इसमें आपको कमांड टाइप करनी है। ये एनवायरमेंट अभी भी एग्जिस्ट करता है, एंड यूजर नहीं करता है, लेकिन प्रोफेशनल यूजर इसी को करता है। इसको पढ़ ले पहले। अच्छा, मैंने वीडियो आपको भेज दी है, वो चेक कर ले जरा पहले। ठीक है। ओके, पढ़ लिया। क्या समझ में आ गया CLI? जो इसमें सेकंड पैराग्राफ में जो लास्ट लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर एंड इज नॉट कंप्यूटर इज restricted एंड इज नॉट, हाँ। to इसमें लिखा ना, CLI इज दैट द यूजर इज इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर एंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ नंबर ऑफ प्री डिटरमिन्ड। ये एक तरह से GUI की बात कर रहा है। GUI में हम्म मैं बाउंड हूँ, जो मुझे उसने ऑप्शन दिया, मैं अपनी मर्जी से उसमें कोई फ्लक्स, यानी अपनी मर्जी से उसको ऑपरेट नहीं कर सकता। जो ऑप्शन मुझे दिए हुए हैं ना, मैं उसी पर डिपेंड करता हम्म हूँ। ठीक है, ये उसकी बात है। क्योंकि CLI में फ्लेक्सिबिलिटी है ना, कि आप अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट राइट योर ओन स्क्रिप्ट टू ऑपरेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेट करने के लिए अपना स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो okay. GUI लिमिटेड हो जाता है, लेकिन CLI लिमिटेड नहीं है। इसीलिए मैंने बताया ना कि जैसे लार्ज लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं, जैसे लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ठीक है, जी। वो लोग GUI बहुत कम यूज करते हैं, CLI बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपनी मर्जी के स्क्रिप्ट राइट कर सकते हैं उस पूरे सेटअप को चलाने के लिए, ठीक है। ठीक। ये पढ़ ले GUI। ओके, पढ़ लिया। लास्ट वाला जो पैराग्राफ है वो समझ आ रहा है।
हेलो। ये आवाज आ रही? जी आ रही है। पढ़ लिया आप? जी पढ़िए, जो लास्ट वाला पैराग्राफ वो समझा दें। ये वाला जियो वाला जी। कह रहे जियो यूज वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड डिवाइसेस टू प्रोवाइड द यूजर इंटरफेस। वन ऑफ द मोस्ट हम्म, कॉमन इज विम, यानी विंडोज आइकन होते हैं, मेन्यू होते हैं हम्म, और पॉइंटिंग डिवाइस। मेन्यू जैसे मैं राइट क्लिक करके, जैसे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये मेन्यू आ गई, हम्म, नजर आ रहा है मेन्यू? जी। ये मेन्यू तो मैं इसी में एलिवेटेड होता। और विंडोज आइकन जो भी क्या नाम है, फोल्डर होते हैं विंडोज के जो आइकन बने होते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइसेस। हाँ, मतलब दिया हुआ ये सारे विंडोज आइकन है, ये बनेगा। ये विंडोज आइकन, आइकन कहते हैं। तो क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएगा। अच्छा। पढ़ लिया। ठीक है, ये बदल दिया। जी पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया। जी। अब इसके ये दोनों के एनवायरमेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पढ़ लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और ये डिसएडवांटेज उसका लास्ट कौन सा? थोड़ा था। लास्ट ईयर। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डिसएडवांटेज। भाई कह रहे जी। नीड अ मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज टू ऑपरेट विच कैन बी स्लोअर टू एग्जीक्यूट कमांड। तो ये कह रहा है कि CLI जो है बेसिकली लेस मेमोरी लेती है ना, वो जल्दी से एग्जीक्यूट हो जाती जी। है। ये आपके जो विंडोज बेस्ड जो आइकन होते हैं,
ये थोड़ा टाइम लेते हैं तुरंत। ओके। अब यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है, who would use each type of interface। पढ़ लिया। तो क्या समझ में आया आपको? हम्म, मतलब ये इसमें a program analyst or technical, basically somebody who needs to have a direct communication जो होती है with computer to develop new software और मतलब कौन and locate CLI, errors CLI कौन यूज and करता है? remove them initially memory, or GUI that does not have does not have or does not need any great knowledge, उसको अच्छी knowledge की जरूरत नहीं, how the computer works, a person who uses the computer to run software, ठीक है। play games, or store photographs, for example, uh, dialogue based user interface. ठीक। ठीक। अब ये डायलॉग पेज देख लो। जी पढ़ लिया। आप इसको एक बार समझा दें, dialogue based user interface। मोबाइल में आपने वो यूज करते हैं वॉइस, मोबाइल में यूज करती है वॉइस, यानी आप टाइप जी। करने के बजाय वॉइस के थ्रू कुछ कहती है तो सर्च करके ले आता है। जी। ये वो इसी की बात कर रहा है कि व्हेन यू से समथिंग उसी के हिसाब से वो ओके। एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना? ओके। वर्बल कमांड, ये लिखा वर्बल कमांड। अब जेस्चर बेस्ड इंटरफेस देख लो।
ये आपकी जो बॉडी की जो मूवमेंट होती है ना, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करे। हम्म। ओके। क्या पढ़ लिया? अगर आ रहा है नहीं, तो मुझे अब आ रहा है। क्या पढ़ लिया? ठीक है। ये कंपैरिजन पढ़ लें, ये ऐड कर लें। पढ़ लिया। और डायलॉग बेस इंटरफेस का डिसएडवांटेज फर्स्ट वाला समझ नहीं आया। डायलॉग पे पहले वाला, हम्म, जी, यार ये डिसएडवांटेज ये का। वाला, स्टिल अनरिलायबल जी। with many जी। command not being recognized or needing to be repeated several times। यानी आपकी आवाज बदल गई तो वो उसको हम्म। परफॉर्म नहीं कर पाएगा ना। ठीक है, आपने आपको अपनी वो पूरी स्क्रिप्ट राइट वो उसको रिकॉर्ड कराना पड़ेगा ना, आपकी वॉइस की जो हम्म। पिच है, इसलिए ये थोड़ा सा टू बी रिहर्स्ड रिपीटेड सेवरल टाइम, स्पेशली देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइस। मैंने कोई इशू आ सकता है जिसकी वजह से वो आपकी वॉइस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ओके। ठीक है, काफ़ी आजकल ही जी। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। मैं आपको डेटाबेस की और वीडियो भेज दूंगा ताकि आप पता देखें। पहले उसको देख लें, उसी को कंटिन्यू कर लें। ओके। वापस मतलब